नमस्कार, मैं सुनील स्वामी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सर्वनाम। क्या पढ़ेंगे? सर्वनाम। सबसे पहले बात करते हैं सर्वनाम शब्द की उत्पत्ति। इसकी बात करेंगे। सर्वनाम शब्द की व्युत्पत्ति, यानी सर्वनाम शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई, यानी इसकी उत्पत्ति है वो कैसे हुई, किस तरह से ये शब्द बना। तो ये शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से? सर्वधन नाम। कौन कौन से दो शब्दों से मिलकर बना है? सर्वधन नाम से, जिसका अर्थ, अब हमसे ये पूछ लिया जाए कि इसका अर्थ क्या होता है, तो अर्थ होता है सभी का नाम। क्या होता है? सभी का नाम। अर्थ क्या होगा? सभी का नाम होगा। ठीक। अब हम बात कर रहे थे सर्वनाम की, तो सर्वनाम शब्द की व्युत्पत्ति की बात की, तो सर्वनाम शब्द की जो व्युत्पत्ति है वो कैसे हुई? सर्वधन नाम से हुई, और अर्थ है वो क्या होगा? सभी का नाम। अब बात करेंगे हम इसकी परिभाषा की। तो परिभाषा क्या होती है उसकी बात करते हैं हम। परिभाषा, परिभाषा क्या होगी? वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर, वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर किसी प्राणी, वस्तु, स्थान के लिए प्रयुक्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम कहते हैं। यानी वे शब्द जो क्या हो? संज्ञा के स्थान पर किसी प्राणी, वस्तु, स्थान के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? सर्वनाम शब्द कहा जाता है। अगर हम इसके अलावा कामता प्रसाद गुरु की परिभाषा की बात करें तो उन्होंने क्या परिभाषा दी है उसकी बात करते हैं। कामता प्रसाद गुरु जो हिंदी का पाणिनि कहे जाते हैं, उन्होंने जो परिभाषा दी है वो दी है वाक्य में प्राणी या वस्तु के बदले प्रयुक्त शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम कहलाते हैं। ये किसकी परिभाषा है? ये कामता प्रसाद गुरु की परिभाषा। वो कहते हैं कि वाक्य में कोई भी वस्तु है या प्राणी है, उनके बदले में जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो क्या कहलाते हैं? सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। ठीक। और अब हमसे ये पूछ रहे थे कि सर्वनाम शब्द तो हम परिभाषा तो हम तीसरी कक्षा से ही पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन हमसे ये पूछा जाए कि सर्वनाम शब्द काम में क्यों लेते हैं, सर्वनाम शब्द की उत्पत्ति क्यों हुई, तो उसकी बात हम करते हैं। तो सर्वनाम शब्द की जो उत्पत्ति है वो क्यों हुई है उसकी बात करते हैं। तो सर्वनाम शब्द की उत्पत्ति है वो संज्ञा के बार बार प्रयोग करने से बचने के लिए हुई है, यानी पुनरुक्ति दोष से बचने के लिए संज्ञा शब्द की सर्वनाम शब्द की उत्पत्ति हुई थी। सर्वनाम की उत्पत्ति हुई थी। ये तो हम जानते हैं सर्वनाम की परिभाषा क्या, सब जानते हैं कि संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले वे शब्द जिन्हें क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। ठीक। लेकिन हमसे ये पूछ लिया जाए कि सर्वनाम का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो इसका अगर हमसे अर्थ पूछा जाए तो वो क्या होगा? वो होगा संज्ञा के संज्ञा के पुनरुक्ति दोष से बचने के लिए सर्वनाम प्रयोग किया जाता है।
यानी हमसे ये पूछा जाए कि भी सर्वनाम शब्द है उसका प्रयोग क्यों किया जाता है, तो संज्ञा के पुनरुक्ति दोष से बचने के लिए, यानी संज्ञा का बार बार हम प्रयोग करते हैं। जैसे उदाहरण देखते हैं हम, जैसे नाम देते हैं, किसी का भी नाम ले लेते हैं, जैसे राम ने रावण का वध किया था, राम ने अयोध्या का राज्य संभाला था, राम ने रावण के भाई विभीषण को लंका का राज दिया। अब हमसे ये पूछा पर्सन, हमने जो उदाहरण लिखा उसमें क्या, राम ने रावण का वध किया, राम ने अयोध्या का राज्य किया, और राम ने रावण के भाई को विभीषण। अब ये जो राम राम शब्द बार बार आ रहा है, इससे बचने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। अब यही बात हम यहाँ लिखते हैं, राम ने रावण का वध किया, उन्होंने अयोध्या का राज्य संभाला, उन्होंने रावण के भाई को क्या दिया, लंका का राज दिया। तो इस तरह से यानी संज्ञा के बार बार प्रयोग होने के दोष से बचने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। अगर आपसे इसमें प्रश्न पूछा जाता है भी सर्वनाम का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो उत्तर क्या होगा, संज्ञा के पुनरुक्ति दोष से बचने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो उत्तर होगा अपना सर्वनाम। ठीक, अब बात करते हैं कुछ ऐसी बातें जिनका हमें ध्यान रखना होता है कि सर्वनाम पर किन का प्रभाव नहीं पड़ता। तो सर्वनाम का जो प्रभाव है वो किन पर नहीं पड़ता, तो सर्वनाम का प्रभाव लिंग पर नहीं पड़ता, किस पर प्रभाव नहीं पड़ता, तो लिंग पर प्रभाव नहीं पड़ता, या सर्वनाम पर हम ये कह सकते हैं सर्वनाम पर लिंग का प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे मान लीजिए वह पढ़ता है, वह पढ़ती है। अब देखिए वह शब्द पर कोई अंतर पड़ा है क्या, कोई भी असर नहीं पड़ा। तो लिंग का प्रभाव है वो सर्वनाम पर नहीं पड़ता है, वैसे के वैसे ही आता जाता है। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए हिंदी में सर्वनाम कितने होते हैं, या हमें ये पूछ लिया जाए हिंदी में मूल रूप से सर्वनाम कितने होते हैं, तो अगर हमारा उत्तर क्या होगा, 11 होगा। यानी हिंदी में ये प्रश्न आया हुआ है, बार बार आता है, हिंदी में मूल सर्वनाम 11 होते हैं। यानी हिंदी में मूल सर्वनाम कितने होते हैं, तो 11 होते हैं। हमसे ये पूछ रहे जाए कि हिंदी में सर्वनाम कितने होते हैं, तो भेद पूछा जाता है तो 6 होते हैं, लेकिन सर्वनाम पूछा जा रहा है तो कितने होंगे, 11 होंगे। कौन कौन से होते हैं, देखिए, मैं, तू, यह, वह, 200, कौन, क्या, 200 कौन क्या, कुछ क्यों आप, कुछ क्यों आप। अब देखिए कितने होते हैं, मैंने कितने बताए आपको, 11 मूल सर्वनाम बताए। कौन कौन से होते हैं, मैं, तू, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कुछ, क्यों और आप। ये क्या होते हैं, सर्वनाम। तो मूल सर्वनाम होते हैं जो कितने होंगे, 11 मूल सर्वनाम होंगे। तो गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, ये 11 का 11 कितने क्या होते हैं, मूल सर्वनाम होते हैं। हमें ये पूछ लिया जाए कि हिंदी में मूल सर्वनाम कितने होते हैं, तो 11 मूल सर्वनाम होते हैं। अब हम बात करेंगे सर्वनाम के भेद। तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, सीधा मूल सर्वनाम पूछा जाए तो 11 बताएंगे, और अगर हमें ये पूछ लिया जाए सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के भेद, तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं।
अब 6 भेद कौन कौन से होते हैं तो देखिए, पहला तो होगा पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा कौन सा होगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, और चौथा होगा निजवाचक सर्वनाम, सर्वनाम, और पांचवा कौन सा होगा, पांचवा होगा संबंधवाचक सर्वनाम, और छठा होगा पर्सनवाचक सर्वनाम, पर्सनवाचक सर्वनाम। ये 6 भेद होते हैं, यानी हमें ये पूछ लिया जाए कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, और निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, और पर्सनवाचक सर्वनाम। ये 6 के 6 भेद किसके होते हैं, सर्वनाम के भेद होते हैं। ठीक, हमने क्या पढ़ लिया, सर्वनाम के भेद पढ़ लिए, सर्वनाम का अर्थ हमने जान लिया, सर्वनाम शब्द की उत्पत्ति हमने जान ली, और फिर हमने क्या जाना था कि सर्वनाम का प्रयोग हम क्यों करते हैं। तो सर्वनाम का प्रयोग क्यों करते हैं, तो सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा की पुनरुक्ति दोष से बचने के लिए करते हैं। और सर्वनाम के जो मूल सर्वनाम अगर हमसे पूछ लिया जाए तो कितने होते हैं, 11 मूल सर्वनाम होते हैं। अब बात करते हैं हम पुरुषवाचक सर्वनाम की। किसकी बात करते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम, यानी सर्वनाम के भेद की बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं या किसे कहते हैं, तो वे सर्वनाम शब्द, वे सर्वनाम शब्द जो बातचीत के आधार पर, जो बातचीत के आधार पर व्यक्ति के वक्ता, श्रोता या तटस्थ, यानी अन्य या तटस्थ स्वरूप का बोध कराते हैं, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी हमसे ये पूछा जाए कि पुरुषवाचक सर्वनाम कहते किसे, तो पुरुषवाचक सर्वनाम है वो किसे कहा जाता है, तो वे सर्वनाम शब्द, यानी वे सर्वनाम शब्द जो बातचीत के आधार पर व्यक्ति के वक्ता, श्रोता, तटस्थ यानी अन्य, दोनों के बीच में ना कोई तीसरा व्यक्ति हो, अन्य, ठीक, के स्वरूप का, तटस्थ स्वरूप का बोध कराते हैं, वो क्या कहलाते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक, तो पुरुषवाचक सर्वनाम है वो किसे कहते हैं कि जो व्यक्ति के वक्ता, श्रोता या तटस्थ अन्य का स्वरूप बोध कराते हैं, अन्य के स्वरूप का बोध कराते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये कि हमें ये परिभाषा तो हमें आती है, लेकिन इसका प्रयोग क्यों किया जाता है, किसके लिए किया जाता है, तो पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग, पुरुषवाचक सर्वनाम शब्दों का प्रयोग केवल मानव जाति, किसके लिए, केवल मानव जाति के लिए किया जाता है, के लिए किया जाता है। अब हमसे प्रश्न ये पूछा जाएगा कि सबसे पहले तो ये पूछा जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, तो वो व्यक्ति के वक्ता, श्रोता और तटस्थ स्वरूप का बोध कराते हैं, उन्हें पुरुषवाचक कहते हैं। फिर हमसे अगर ये प्रश्न पूछ रहा जाए कि पुरुषवाचक सर्वनाम शब्दों का प्रयोग
किसके लिए किया जाता है? तो उत्तर क्या होगा अपना? केवल और केवल मानव जाति के लिए ही किया जाता है। ठीक, ये था पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग हम क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, तो उसकी बात हम कर रहे थे। अब हम बात करेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद। भेद से पहले मैं आपको बता दूं, बातचीत के आधार पर व्यक्ति के कितने रूप होते हैं, थोड़ा सा वो भी जान लेते हैं। तो बातचीत के आधार पर, बातचीत के आधार पर व्यक्ति के स्वरूप या व्यक्ति के रूप, व्यक्ति के रूप, बातचीत के आधार पर व्यक्ति के रूप कितने रूप होते हैं? तो व्यक्ति के कितने रूप होंगे? 3 रूप होंगे। कौन कौन से होंगे? देखिए, एक तो होगा वक्ता, वक्ता यानी कहने वाला, जैसे मैं बोल रहा हूं, मैं क्या हूं? वक्ता हूं। और मेरी बात कोई सुन रहा है, जैसे आप हो, तो वो क्या है? श्रोता। ठीक, वक्ता और श्रोता दो तो हो गए। अब तीसरा कौन सा था? तीसरा वो होता है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, यानी वो हमारे बीच में उपस्थित न हो, जिसे क्या कहा जाता है? तटस्थ भी कहा जाता है, जिसे अन्य भी कह सकते हैं और निरपेक्ष भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? तटस्थ भी कह सकते हैं, निरपेक्ष भी कह सकते हैं, या इन्हें क्या कहा जा सकता है? अन्य भी कहा जा सकता है। व्यक्ति के रूप बातचीत के आधार पर हमसे पूछ रहे हैं कितने होते हैं? तो 3 होते हैं। जैसे हमने पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा पढ़ी थी कि बातचीत के आधार पर व्यक्ति के वक्ता, श्रोता या तटस्थ, अन्य, निरपेक्ष के स्वरूप का बोध कराते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। तो हमें यह भी ध्यान में रखना है कि व्यक्ति बातचीत के आधार पर व्यक्ति के कितने रूप होते हैं? तो 3 ही रूप होते हैं। ठीक, अब बात करेंगे हम पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद की। किसकी बात करेंगे? पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? तो पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद, पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद, तो पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं उनकी हम बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें तो कौन सा होगा? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, सर्वनाम, ठीक, जिसे हम ये कह सकते हैं वक्ता भी कह सकते हैं। ठीक, दूसरा होगा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसे हम श्रोता कहते हैं। और तीसरा होता है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ये किसके भेद होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ये 3 भेद होते हैं। ठीक, ये हमने क्या पढ़ लिया था? पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद हमने पढ़ लिए। अब हम जो आगे जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? हम पुरुषवाचक सर्वनाम के भेदों के बारे में पढ़ेंगे। तो वो हम कल वाले वीडियो में, अगले आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।